आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार परमागम की हमारी चर्चा गाथा नंबर 203 का अर्थ हो गया था। उसकी टीका का एक अंश हमने शुरू किया था और आगे की आज हमें पढ़नी है। यहाँ पर उस परमार्थ पद की बात चल रही है जो वास्तव में मैं हूं, जहां मुझे अनंत काल तक रहने में कोई चैलेंज नहीं है, जहां मैं पूर्ण आश्रय लूं तो मुझे कोई खतरा नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं फ्यूचर में, क्योंकि वो सहजपने ही मैं और मेरा स्वभाव है। उसको समझाते हुए उन्होंने हमारे हाथ में एक यार्डस्टिक दी, एक हमें लक्षण बताए जिसके द्वारा हमें पहचानना है कि कौन कौन सी जगह अपद है और कौन कौन सी जगह पद रूप है। तो अभी जो मेरे ज्ञान का गे अनादिकाल से निरंतर रूप से ज्ञान में हर समय होने वाली गे की जो पर्याय है, ज्ञान के बिना गे नहीं होगा और गे के बिना ज्ञान नहीं होगा। वैसे तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है। इसको यदि मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूं, यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो गे कैसे होगा। बैठ रही है बात। यदि मिरर ही नहीं होगा तो उसमें झलकने वाली इमेज कैसे होगी। तो ज्ञान के बिना गे नहीं है। अभी गे के अस्तित्व की बात नहीं चल रही है, वो मोर के अस्तित्व की बात नहीं चल रही है, आईने में झलकते हुए मोर की बात चल रही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में द्रव्य भेद है। मोर बिना आईने के रह सकता है, पर आईने में झलकता हुआ मोर आईने के बिना नहीं रह सकता। तो जब मैं गे बोलूं, गे आकार बोलूं, गे विशेष बोलूं, गे शब्द में हमें समझना है ज्ञान जिस गे को जानता है, ज्ञान में वो गे को जानने की क्रिया, वो गे का आकार। अब जब ज्ञान ही नहीं होगा तो गे कैसे हो सकता है। क्योंकि गे नाम पड़ा था वस्तु का, ज्ञान उसे जानता है इस अपेक्षा से। बराबर। इमेज किसे बोलते हैं, इमेज, इमेज तो उसे ही बोलते हैं जो आईने में पड़ती है। तो वो नाम ही ऐसे बना है। अब ना तो ज्ञान के बिना गे का अस्तित्व है और ना गे के बिना ज्ञान का अस्तित्व है। मतलब जिस आईने में कुछ झलके नहीं, वो आईना है कि आईने के नाम पे कलंक है, बताओ आप मुझे। वो बोले ड्राइवर को भेजना, और आप क्या करते हो। ड्राइविंग छोड़ के सब करता हूँ। कैसी बात कर दी, फिर ड्राइवर कैसा है तू, अगर ड्राइविंग ही नहीं करता, तेरा नाम ही ड्राइवर उससे पड़ा है। तो हमें एकदम क्लैरिटी रखनी चाहिए कि गे के बिना ज्ञान एक पल के लिए भी नहीं होगा। ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा जिसमें स्व और पर दोनों ना झलक रहे हो। ज्ञान का स्वरूप है ये। खाली स्व झलकने वाला ज्ञान भी नहीं मिलेगा, खाली पर झलकने वाला ज्ञान भी नहीं मिलेगा, और स्व पर कोई नहीं झलक रहा हो ऐसा ज्ञान भी नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे अभी हर चीज हार्ड लाइंड है, जो बताई जा रही है वैसी की वैसी ही हमें समझनी है। हमारे पास जब आत्मानुभूति की प्रक्रिया की चर्चा होती है, हम उस ज्ञान को खोजते हैं जिसमें कोई परगे झलक ही ना रहा हो।
तू जानने नहीं जाए वो दूसरी बात थी। ऐसा ज्ञान जिसमें गे झलकता ही ना हो मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ज्ञान कहते ही उसे है जो जानता है। जिसको जानता है उसे गे कह देते हैं। हमने जनरल वर्ड यूज किया ना, गे। हमने ये नहीं बोला कि जो भगवान की मूर्ति को जानता है वो ज्ञान है। हमने क्या बोला? जो कुछ भी जानता है। ज्ञान में प्रति समय एक ज्ञान विशेष, यानी कि जिसको जाना वो गे की अपेक्षा बात की जाए तो ज्ञान विशेष हुआ, और उसी समय ज्ञान की अपेक्षा बात की जाए तो ज्ञान सामान्य हुआ। अब मैं आपको एक फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन करा रही हूं। अगेन ये बहुत क्या बोलना चाहिए, कॉशियसली समझने जैसी है, क्योंकि इसको सही समझने की एक ही अपेक्षा है और गलत समझने के अनेक रूप है। 99% इसे वापस गलत ही समझते हैं लोग। इसे अनेकांत से समझना है, एकांत से नहीं। ज्ञान एक्चुअली गे को कभी जानता ही नहीं है। ज्ञान हमेशा ज्ञान को जानता ज्ञान में होने वाले गे के आकार को जानता है, मतलब ज्ञान को ही जानता है। सारे डिस्क्लेमरों के साथ मैंने ये बात आपसे करी। वापस चाहिए तो डिस्क्लेमर्स की लिस्ट यहीं पे गिना देती हूँ, क्योंकि हम बहुत जल्दी अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं, इसलिए ये बात कह रही हूँ। ये एकांत से नहीं समझनी है, ये बात अनेकांत से समझनी है। क्या? इस अपेक्षा से कहा गया कि केवल ज्ञानी भी निश्चय से तो अपनी शुद्ध आत्मा को ही जानते हैं और पर द्रव्य उनके ज्ञान में झलकते हैं, ये व्यवहार का कथन है। उसी अपेक्षा से हमारे ज्ञान की भी बात हो रही है, निश्चय और व्यवहार से। यदि मैं आपसे बोलूं कि आप अभी ये जूम के ऊपर वीडियो को जानते ही नहीं हो, तो जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो? अनेकांत से जवाब आएगा इसका, इसकी समझ भी ये अनेकांत। ज्ञान को ज्ञान व्यवहार से से ही जानते जानते हैं। हैं। ज्ञान में जो झलकता है उसमें। व्यवहार से जानते हैं। आप जो ये जूम का वीडियो आपके ज्ञान में झलक रहा है, उसको जानते। उस झलकन को जानते हो, जानते हुए को जानते हो। हम्म, क्योंकि वस्तु को तो आपने छुआ तक नहीं है, उस वस्तु ने आप में प्रवेश नहीं किया है। इसीलिए जो वस्तु सामने होती है हम उसको नहीं जानते हैं। हम जिस दृष्टि से उसको देखते हैं वैसा जानते हैं, और जो देखते हैं वैसा जानते हैं। मतलब जो देखते हैं, है ना, वैसा जानते हैं। कैसे? एक रस्सी पड़ी थी, मैंने उसे सांप जाना। अब आप मुझे बताओ मैंने क्या जाना, रस्सी को जाना कि सांप को जाना? हाँ। लेकिन सांप तो था ही नहीं, तो आपने सांप को कैसे जाना? आपके ज्ञान में रस्सी सांप दिखी तो और रस्सी थी, पर आपने रस्सी को नहीं जाना, तो रस्सी को भी नहीं जाना। तो पर जाना तो है, और आपकी प्रतिक्रिया भी हो रही है। आप उछल रहे हो, कूद रहे हो, भाग रहे हो, मन वचन काय तीनों की क्रियाएं हो रही है। चिल्ला भी रहे हो, उछल कूद के भाग भी रहे हो, और मन से भी बहुत एकदम धक्का लग गया है आप। तो ज्ञान का कार्य हुआ गे को जाना। वास्तव में गे को नहीं जाना, क्योंकि गे तो वहां रस्सी थी। तो तुमने ज्ञान में जो सांप का आकार पड़ा, एक्चुअली तो उसको जाना। और सांप के आकार के लिए सांप की आवश्यकता नहीं है गारंटी से, पर रस्सी नहीं होती तो सांप का आकार भी नहीं आता, वो दूसरी बात है। ज्ञान को गे की पराधीनता नहीं है, ना सम्यक जानने के लिए ना मिथ्या जानने के लिए। ज्ञान को गे की पराधीनता नहीं है। गे है इसलिए ज्ञान है, ऐसा नहीं है। और ज्ञान है इसलिए ज्ञे है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ज्ञे के बिना ज्ञान का अस्तित्व नहीं है, और ज्ञान के बिना ज्ञे का अस्तित्व नहीं है। तो ये सारी बातें अनेकांत के सिवा किसी के दादाजी को भी समझ में नहीं आएंगी। अपेक्षा समझनी पड़ेगी आपको।
और ये अपेक्षा क्यों समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना गायक का स्वरूप, गेयों का स्वरूप, ज्ञान सामान्य का स्वरूप, उसका भाव भाषण नहीं होगा। क्लैरिटी पहले पूरी चाहिए ना दिमाग की, फिर उसमें आप तल्लीन होगे। हम क्या है, इम्पॉसिबल को चेस करने लग जाते हैं। मैक्सिमम लोगों को आत्मानुभूति क्यों नहीं होती है, जबकि शास्त्रों से समझ रहे हैं और बातों को समझ रहे हैं? क्योंकि गेय से ज्ञान नहीं होता, यही तो कह रहे हैं। शास्त्र में पढ़ने से शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। शास्त्र में लिखा है सही बात तो तुम्हें सही समझ में आ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शास्त्र रस्सी की तरह हो, तुम सांप समझ रहे हो, वो अमृत की तरह है, तुम उसका जहर बना रहे हो अपने ज्ञान से, तो फिर शास्त्रों को क्या दोष? वो कुछ नहीं कर सकता है। तो जड़ है ना, शास्त्र तो जड़ है। साक्षात अरहंत परमात्मा हो तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो तो पैसिवली वहीं पे उनकी वाणी खिर रही है, शास्त्र में लिखी हुई है। यानी कि अब आप ये समझो, सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है, क्योंकि रस्सी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है रस्सी के ज्ञान में। आप उसे कैसे जान रहे हो, ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आप डिसाइड करो, क्या आपने जिसको जाना है सही जाना है, गलत जाना है नहीं जाना है, कितना जाना है, क्या समझा है। तो हम वापस आएंगे अपने ज्ञान पर, कि ज्ञान जानता है ज्ञेयाकार को। वो आकार जिस वस्तु का बनता है, उस आकार के द्वारा उस वस्तु को भी जाना जाता है। अभी आपने वर्ड देखा मैंने क्या यूज किया? ज्ञान में जो गे का आकार पड़ा, उसके द्वारा गे को भी जाना जाता है। वास्तव में तो आप गे के आकार को ही जान रहे हो। अब इन दो चीजों के बीच में, एक गे और एक गे का आकार, ये दोनों के दोनों ज्ञान विशेष है। ज्ञान विशेष है यानी कि वो वैरायटी वाला पार्ट है ज्ञान का, वो पर्याय है ज्ञान का। आप जानते हो पर्याय को विशेष भी बोलते हैं। तो सारा ये जो भी गेयों को जाना जा रहा है, ये पर्याय एस्पेक्ट ऑफ ज्ञान है, और जाना जा रहा है ये द्रव्य एस्पेक्ट ऑफ ज्ञान है। Can you repeat what you just said? मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर फोटोज आ रही हैं, अलग 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 स्क्रीन आ रही है। तो इसमें कौन सा पार्ट है जो पर्याय है और कौन सा पार्ट है वो द्रव्य है? तो मोबाइल की स्क्रीन द्रव्य है, नित्य है। उसका रिफ्लेक्शन, चीजों को क्लियरली दिखाना। आप वो एमओ एलईडी स्क्रीन आती है, और ऐसे से आज एकदम हाई फाई वाले अपन स्क्रीन खरीदते हैं। क्यों खरीदते हो? क्योंकि वो क्लैरिटी स्क्रीन के कारण है। वो वस्तु में जो क्लैरिटी है वो स्क्रीन की क्लैरिटी के बिना झलकेगी भी नहीं। पुराने जमाने की मूवी देख लो, आज से 80 साल पहले की, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। आज के सुपर एचडी में तो आपको एक एक क्या कहते हैं, समझो अगर मस्सा तिल या हीरे का हार होगा तो एक एक डायमंड का फैसेट भी नजर आ जाएगा। और जो पुराने जमाने की मूवीज हैं उसमें आंख का कलर भी समझ में नहीं आएगा सामने वाले का क्या है। तो मैं अभी आज के फोन में, अभी देखना आप आज के लेटेस्ट फोन में जिसमें इतनी क्लैरिटी है, उसमें उतनी पुरानी वाली शूट की हुई मूवी को देखूं तो कैसी दिखेगी? क्लियर दिखेगी कि नहीं दिखेगी? नहीं दिखेगी। ट्राई करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस नाउ। बचपन में मैंने टीवी पर रामायण देखा था, आपने भी शायद देखा होगा। याद है वो वाला आता था एक, और महाभारत भी आती थी और रामायण भी आता था। मैं एक बार हमारे मन में आई 2-5 साल पहले कि बच्चों को दिखाते हैं, क्योंकि हमने भी बचपन में देखा है और काफी है, तो टीवी पे अपने लगाते हैं मस्त बड़े स्क्रीन वाले एकदम सुपर एचडी टीवी के ऊपर वो वाली रामायण और महाभारत लगाते हैं। तो हमने उसे ढूंढ ढांड के लगाया, 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाए। ट्राई कर लेना आप खुद प्रैक्टिकली।
मतलब और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स तो छोड़ दो, उसकी वो डायरेक्शन, शूटिंग, उस जमाने में अलग हमारा परसेप्शन था, अभी तो इतना पेशेंस लेवल ही नहीं बचा है कि एक 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 दिखते रहे। क्लैरिटी भी पची नहीं, नहीं देख पाए। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा गे के अनुसार ज्ञान में आकार पड़ता है, हाँ पड़ता है। ओरिजिनल कैसा बना था उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा झलकेगा। लेकिन क्या ज्ञान पे भी डिपेंड करता है कि गे की कितनी डिटेलिंग में जा पाए? हाँ पड़ता है। आपकी स्क्रीन में ही वो कैपेबिलिटी नहीं होगी तो वो उसकी डेप्थ भी कैसे जान सकता है? जो चीज दिखाई जा रही है वो वैसी ही दिखेगी जरूरी नहीं है। आप टीवी खरीदने जाओ तो वो बताएगा ये आपके एग्जैक्ट कलर्स को लेगा, ये आपके कलर्स को क्या बिगाड़ देगा। वो भी स्क्रीन की क्वालिटीज होती है, नेचुरल कलर लेना कि बिगाड़ देना। दोनों में भेद विज्ञान करना बहुत जरूरी है राइट नाउ। किन दो चीजों में? एक वो वीडियो जो प्ले हो रहा है और एक स्क्रीन की क्वालिटी। ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं, इन दोनों की अलग अलग कैपेबिलिटी है, अस्तित्व है। ये समझना इतना क्रिटिकल है। अगर आप कभी टीवी खरीदने जाओ, अभी चले जाना अपनी ये बात समझने के लिए, खरीदना मत। वो जितनी भी टीवी के ऊपर वीडियोस दिखाते हैं वो अलग शूट किए होते हैं। वो पानी के अंदर के एक 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 आपको इतनी डिटेलिंग दिखेगी उसकी। क्यों? उतनी क्लैरिटी में तो हमको नॉर्मल फिल्म नहीं दिखती है, कि उसके अलग वीडियो शूट होते हैं। भेद विज्ञान करना जरूरी है। मैंने तो ये खरीदा था, मुझे ये क्यों मिला? स्क्रीन की क्वालिटी इतनी है, वीडियो में भी उतनी क्वालिटी होनी चाहिए तो जाके दोनों मैच होंगे। तो सबसे फर्क पड़ रहा है। अब हम आ जाते हैं ज्ञान और गे में। प्रश्न था आपका रेशमा जी, गे पर्याय है। पर्याय है यानी कि जो चीज स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रही है वो अनेक है, वो हर वीडियो के साथ बदल जाएगी, उसमें वैरायटी है। तो ये सारी बातें, वो अनित्य है। कोई भी आपको ऐसा टीवी खरीदोगे जिसपे सेम स्क्रीन दिखेगी परमानेंटली, उसको डमी कहते हैं। एक बात समझ में? उसको उसको स्क्रीन या टीवी नहीं कहते हैं, उसको डमी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो फोटो हमेशा वही दिखती है, कभी बदलती नहीं है। ऐसा टीवी आपको मैं बोलूंगी मैं 5,000 रुपए में दे रही हूं तो भी आप नहीं खरीदोगे, 5 लाख का टीवी। तो ये एक एक एस्पेक्ट हमको भेद विज्ञान करना पड़ेगा। अब पर्याय समझ गए? ज्ञान विशेष यानी पर्याय, मतलब जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो। ज्ञान सामान्य यानी कि स्क्रीन जो परमानेंट है, जो नित्य है, जो एक है, हर वैरायटी में वही रहती है। कभी किसी को अक्षर के अनंतवें भाग प्रमाण ज्ञान रह जाए, जैसे निगोदिया लब्ध अपर्याप्त, तो भी वही स्क्रीन है। पुरानी रामायण देखो तो भी वही स्क्रीन है। नित्य नित्य ज्ञान सामान्य नित्य है, नियत है, सेम है, एग्जैक्टली सेम है। और सुपर एचडी दिखा दो उसके ऊपर केवल ज्ञान हो जाए तो भी वही स्क्रीन है। ज्ञान सामान्य में फर्क नहीं है। निगोद और मुक्त जीव के ज्ञान सामान्य में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान की सामर्थ्य में कोई फर्क नहीं है। पर एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम उस पर क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना हो पा रहा है, क्यों हो पा रहा है, वो सारी चीजें गे के पलड़े में जाती है, ज्ञान के पलड़े में नहीं आती है। तो क्या हमने ये भेद विज्ञान इतना कर लिया कि ज्ञान सामान्य क्या है, ज्ञान विशेष क्या है, द्रव्य रूप ज्ञान क्या है और पर्याय रूप ज्ञान क्या है? ये कोई कंफ्यूजन है इसमें अभी तक? क्लियर? एक स्क्रीन है और एक सीन है। अब हमें बात करनी है कि वो स्क्रीन हमेशा सीन दिखाती है कि स्क्रीन ही रिफ्लेक्ट हो रही है प्रति से? बताओ। स्क्रीन सीन कैसे दिखे? स्क्रीन के सामने कोई सीन आएगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। is reflection. आपको हर रिफ्लेक्शन में स्क्रीन ही दिख रही होती है कि रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है? स्क्रीन दिखती है। निश्चय व्यवहार के बिना आप ये जवाब दोगे और गड़बड़ ही होगी। ओके। हमारी निश्चय दृष्टि डिपेंड है, हम किसको देख रहे हैं। जस्ट जिस समय हम अगर स्क्रीन को देख रहे हैं तो स्क्रीन दिखेगी, और स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर आ रहा है अगर उस पे फोकस है तो वो दिखेगा।
कॉन्सेंट्रेट हमारा जहां पर होगा वहां वो चीज दिखेगी। तो व्यवहार से आप सीन देखते हो, निश्चय से आप स्क्रीन देखते हो। यस। बात ऐसी है, अभी हमें निश्चय की बात करनी है, तो हम कह रहे हैं उस अपेक्षा से कि वास्तव में तो आप स्क्रीन ही देखते हो, आप सीन कभी देखते ही नहीं हो। अरे स्विट्जरलैंड दिखाया आपको आपके स्क्रीन के ऊपर, तो क्या आप स्विट्जरलैंड देख रहे हो कि स्क्रीन देख रहे हो? बता दो आप। करेक्ट। स्क्रीन ही देख रहे हो। स्क्रीन। अब जैसा कि हार्दिक भाई ने भी बोला, दृष्टि, आप सीन पे फोकस करते हो कि स्क्रीन पे फोकस करते हो, ये आप पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि सीन के बिना स्क्रीन नहीं है और स्क्रीन के बिना सीन नहीं है। खाली स्क्रीन को भी कोई नहीं देखना चाहता है, क्यों देखेंगे हम? क्या करना है हमें? कोई देखने की चीज है वो? स्क्रीन फिर भी कभी खाली होती है, ज्ञान की स्क्रीन कभी खाली नहीं होती है। तो अब मेरी दृष्टि में ये बात आई, भेद विज्ञान करो पहले तो। सीन इज नॉट द स्क्रीन एंड स्क्रीन इज नॉट द सीन। ये इसलिए भेद विज्ञान करना जरूरी है कि कभी आपको कुछ कचरा नजर आएगा, एक क्रैक नजर आएगा, कोई खराबी नजर आएगी, बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो वो सीन ही ऐसा है, हाँ हाँ फिर ठीक है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जल जाए, भुन जाए, भुक्का हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सीन में हो रहा है, क्योंकि सीन मेरी स्क्रीन को छूता भी नहीं है। ये विश्वास इतना पक्का है कि कोई बोले कि नहीं बहुत बड़ा क्रैक है, सीन में है भाई, सीन में है क्रैक, स्क्रीन पे नहीं है। और स्क्रीन पे अगर इतना सा भी एक ब्लू लाइन आ जाएगी ना, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक ब्लू लाइन से भी प्रॉब्लम हो जाएगी स्क्रीन पे। तो ये भेद विज्ञान बहुत क्लियर होना चाहिए। जीव क्या करता है? ज्ञान की स्क्रीन पर गेयों के सीन्स आते हैं, ये पूरा का पूरा सीन्स को ही स्क्रीन मान के उनमें डूब जाता है। सीन्स के अस्तित्व को ही स्वीकार करता है, स्क्रीन के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता है। क्योंकि स्क्रीन के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, सीनों में, सीनों की जगह मैं फोटो वर्ड यूज कर लेती हूँ, क्योंकि एक स्क्रीन और सीन है, थोड़े थोड़े पास पास के शब्द हो रहे हैं। वो फोटो में यदि तू फोटो के ही अस्तित्व को मानता है और स्क्रीन के अस्तित्व को नहीं मानता है, तो तू राग द्वेष करेगा, तू बदलते हुए फोटो के साथ बदलेगा, तेरी ऊंच नीच होएगी, तू परेशान होएगा, तू अशांत होएगा। उसमें दिखने वाले शेर को तो देख रहा है, लेकिन स्क्रीन पे दिख रहा है, तू ये नहीं समझ रहा है, तो तू शेर को देख के डर जाएगा। ये मिथ्यात्व है। अब जब आपको स्क्रीन में स्क्रीन दिखने लग जाए, सीन्स तब भी आएंगे, लेकिन मेरा मेरा उपयोग स्क्रीन पे है। ये आते हैं ना, आप कभी कैशिफाई वगैरह पे कोई आपको गैजेट बेचना है, तो ये लोग आके आपके गैजेट को टेस्ट करते हैं, एक एक चीज को टेस्ट करते हैं, पूरे मोबाइल हो लैपटॉप हो जो भी हो, उसकी चेकिंग करेंगे। उनको कोई लेना देना नहीं है कि पीछे स्क्रीन पे क्या आ रहा है, उनका पूरा का सॉरी सीन पे क्या आ रहा है, पूरा का पूरा ध्यान स्क्रीन पे रहता है। ये द्रव्य दृष्टि है, ये द्रव्य दृष्टि है कि पर तू भी तो वही सब देख रहा है पीछे जो मैं देखता था। हाँ, पर तुम तो उसमें फिल्म देखते थे, तुम फोटो में चले जाते थे, मेरी दृष्टि एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन पर से हट नहीं रही है, मुझे तो बस उसे एवेलुएट करना है। तो सबसे पहले भेद विज्ञान होगा, ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष। और जो अपद हैं वो परद्रव्य तो है ही, वो हमारे में होने वाले राग द्वेष भी है, वो हमारी अल्प ज्ञान की पर्याय भी है। प्लस ये जो सीन्स, फोटोज बदल रही हैं, यानी ज्ञान में जो गे बदल रहे हैं, यानी ज्ञान विशेष, वो ज्ञान विशेष भी अपद है। ये पूरी लाइन हमने खींच दी अपद की, बिगिनिंग फ्रॉम पूरे 6 द्रव्य से बना हुआ लोक का लोक, वहां से लेके ज्ञान विशेष तक
जो भी तुम्हारे ज्ञान का गेय बनता है या जिस पर भी तुम फोकस करते हो, मत करो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अपद है, अपद। कुछ निहाल नहीं होएगा, किसी के भरोसे नहीं जी पाओगे, किसी के भरोसे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो फिर अब मैं कहाँ जाऊं? आपने तो मुझे अनाथ कर दिया। मेरे ज्ञान के पास कुछ तो काम था, बिजी था, है, बहुत वैरायटी थी, इतनी बड़ी दुनिया थी, क्या क्या समझ रहा था मैं, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है। आपने सबको हटा दिया, मुझसे मेरे जीने का पर्पस छीन लिया। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? तो वो कहते हैं कि तेरा जो ये ज्ञान सामान्य अंश है, ये हमेशा नियत है, एक है, स्वाभाविक है। तो इसका आश्रय ले, तुझे बहुत आनंद आएगा। तो अनाथ मत समझ, तुझे बहुत आनंद आएगा। तो यहाँ पे रुक जा, ठहर जा, कि मैं यहाँ कैसे आऊंगा गुरुवर? आपने कह दिया यहाँ आ जा, मेरे को तो वो ज्ञान सामान्य मिलता ही नहीं है। तो वो कहते हैं ज्ञान सामान्य ऐसे नहीं मिलेगा कि यहाँ बस ज्ञान सामान्य पड़ा है और तूने उसको जान लिया। ज्ञान सामान्य ज्ञान विशेषों के बीच में से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इनफैक्ट रादर ऑन द कॉन्ट्रेरी, वो कहते हैं ज्ञान विशेष तो प्रति समय बदल जाता है, ज्ञान सामान्य के बिना तू एक क्षण नहीं होता है। एक्चुअली में तो तूने हमेशा ज्ञेयाकार को नहीं जाना है, ज्ञानाकार को ही जाना है। गेयो में भी तो तुझे ज्ञान ही दिख रहा था। वो बोले मुझे स्क्रीन नहीं दिखती, मुझे स्क्रीन नहीं दिखती। अरे तूने दुनिया भर में आज तक जो देखा है वो स्क्रीन पर ही तो देखा है। तू स्क्रीन को पहचान नहीं पाया, पर स्क्रीन के बिना तुझे उस मोबाइल में कुछ नहीं दिख रहा था, स्क्रीन ही दिख रही थी मोबाइल में। और होता क्या है, क्या देखते हो आप मोबाइल में? चलो आप बताना मुझको। पीछे का पार्ट देखते हो, नीचे का पार्ट देखते हो, ऊपर का साइड का देखते हो, पूरे टाइम क्या देखते हो? स्क्रीन ही देखते हो। आजकल के मोबाइल में ऐसी स्क्रीन आती है कि कॉर्नर्स पे भी बाउंड्री नहीं होगी ज्यादा, फुल स्क्रीन, कोई बटन नहीं अलग से, नो वेस्टेज। क्या है ये? तुम जो देखते हो वो ही मैक्सिमाइज किया है। तुमने तो स्क्रीन के बिना कभी कुछ देखा ही नहीं, तुम एक्चुअली स्क्रीन ही देखते हो। ये क्या है? ज्ञान सामान्य। ज्ञान ने हमेशा ज्ञान को ही जाना है। ये आपको दृष्टि क्यों दी जा रही है? क्योंकि अभ्यास में यही दृष्टि से ज्ञान सामान्य पे पहुंचा जाएगा। ज्ञान सामान्य पे एकत्व करने के लिए, वो बाद में होएगा एकत्व, पर एकत्व करने के लिए पहले ज्ञान सामान्य को बाइफरकेट तो करना पड़ेगा, ज्ञान विशेष से सेपरेट आउट तो करना पड़ेगा ना। आपको स्पष्ट दिखने लग जाए प्रति समय कि ये ज्ञान विशेष है, ये ज्ञान सामान्य है, ये सीन है, ये स्क्रीन है, ये गेय है और इनको जानने में ज्ञान ही है जो इनको जान रहा है। ऐसे गेयों को जानने में भी ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ये अनुभूति में आएगा तो ज्ञान सामान्य अनुभूति में आएगा, तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा अनुभूति में आएगा। ये स्टेप बाय स्टेप एक्चुअल प्रोसेस है ज्ञान की अनुभूति का, आत्मा की अनुभूति का। मैंने कहा था ना आगे आने वाले कलशों में भी यही बात आ रही है। मैंने समेट लिया है विषय को, और डिटेल में तो लेंगे ही। कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो फिर अब मैं यहाँ से पढ़ना शुरू। दादा कहते थे कि तुमने कभी साक्षात भगवान के दर्शन ही नहीं किए, जो भी किए तुमने अपने ज्ञानाकार में किए। हाँ, ज्ञान का उल्लंघन करके मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं जान सकता हूं। और फिर भी गजब कर दिया संसारी जीव ने अनादिकाल से, जिसके तो मेरे बिना दर्शन एक समय नहीं बीता। इसने उसको ही नहीं पहचाना, उस दिन ज्ञान भर के अस्तित्व को ही प्रश्न चिन्ह बना दिया। गजब हो गया, नहीं? गजब हो गया। कोई बोले आत्मा को जानना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। इससे ज्यादा आसान दुनिया की कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती। जूम कॉल ज्वाइन करके एक लेक्चर सुनना बहुत मुश्किल है, और ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानना आसान है। पराधीन क्रिया है ना।
जूम कॉल ज्वाइन करना महापराधीन क्रिया है, बहुत इफ एंड बट हैं, बहुत डिपेंडेंसीज हैं, बहुत चीजें चाहिए तब जाके ये संभव हो पाता है, और कभी होता है और कभी नहीं होता है। मेरा ही अभी एक वायर थोड़ा सा हिलेगा, इधर का उधर होगा, एक आध दरवाजा खुलेगा बंद होगा, नेटवर्क चला जाएगा, काय का झूम कॉल, कुछ नहीं। और ज्ञान, तू बेहोश हो जा, तू विग्रह गति चला जा, तू निगोद घूम कर आ जा। इतनी ठोस वस्तु को भी सिर्फ मैं इसलिए नहीं पहचान पा रहा हूं क्योंकि ये प्योर प्ले ज्ञान नहीं मिलता है। वही मैंने कहा था, सिर्फ एक एक्सेप्शन है हमारे इस उदाहरण में कि स्क्रीन तो कभी बंद भी होती है जिसमें कुछ सीन नहीं दिख रहा हो, लेकिन ज्ञान की स्क्रीन कभी बंद नहीं होती। आईने की तरह समझो, हमेशा कुछ ना कुछ झलक रहा होता है। हाँ दीपिका जी पूछिए। I guess we question how do you bifurcate that Gyan Samanya? And then my other question is, Gyan is Vikalpatmak, right? I mean, how do you become Nirvikalp? I mean, it's theoretically it makes sense, but practically, I mean, if you constantly have Vikalp, how does it go from that to Nirvikalp? Is Sure. Nirvikalp also sort of zero Gyan? What is it? It's not, right? Because Gyan cannot be zero. Right. So both are very good questions. We'll take it one by one. पहला प्रश्न है आपका कि ज्ञान सामान्य को आइडेंटिफाई कैसे करें ज्ञान विशेष से। ज्ञान विशेष से ज्ञान सामान्य ज्ञान के द्वारा ही आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिजिकली नहीं होएगा, सेपरेट आउट। तीन काल में नहीं होएगा, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय के बिना होता ही नहीं है। ज्ञान सामान्य ज्ञान विशेष के बिना कभी नहीं होता है, ना ज्ञान विशेष ज्ञान सामान्य के बिना होता है। तो ये ज्ञान में ही बाइफर्केशन होगा, यानी दृष्टि में ही आपको दोनों को भिन्न जानना पड़ेगा। अब आप कैसे जानोगे? ऐसे जानोगे कि जब भी आप कुछ भी जानते हो तो आपका फोकस जिसको जान रहे हो उस पर है, जो जान रहा है उस पर नहीं है। दो एलिमेंट्स तो हमेशा ही हैं, एक जान रहा है, एक जानने में आ रहा है। आपने हमेशा जो जानने में आया उसको पूरी इज्जत दी, उसको पूरी इंपॉर्टेंस दी, लेकिन जो जान रहा है उसका तुमने अस्तित्व भी एक्नॉलेज नहीं किया। तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कि मोक्ष जाने के लिए तो करना बहुत जरूरी है। बाकी कोई कंपल्जन नहीं है ज्ञान की पर्याय में कि वो ज्ञेय के अलावा ज्ञान के अस्तित्व को जाने, कोई कंपल्जन नहीं है। कोई अनादिकाल से अनंत काल तक भी नहीं जाने, अभव्य नहीं जानते हैं, दूरानुदूर भव्य भी नहीं जानेंगे, तो वो रूल नहीं है। लेकिन जिसको फ्री अप होना है, जिसको सुखी होना है, मुक्त होना है, वो ये कार्य हमेशा करेगा और ज्ञान के द्वारा ही करेगा। तो कैसे होगा कि आपका फोकस जिसको आप जान रहे थे उसमें था, अब आपने जो कॉमन फैक्टर है, जो जानने वाला है, हर ज्ञान की पर्याय में वो बना रहता है, चैतन्य रूप, शुद्ध ज्ञान रूप, उसको रियलाइज किया, उसको हाईलाइट किया ज्ञान में, उसको इंपॉर्टेंस दी, उसको मुख्य किया, उसको एक्नॉलेज किया। ओ, ये जानने में भी मैं जान रहा था, वो जानने में भी मैं जान रहा था, मतलब आई एम द कॉमन फैक्टर। ये टाइम ट्रेवल वाली मूवीज होती हैं, उसमें दिखाते हैं कोई 50 साल या 100 साल पहले गया, वो बैक टू फ्यूचर सीरीज है, ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं टाइम ट्रेवल वाली, फिर 50 साल या 100 साल आगे चला गया। इन तीन टाइम जोन के जो तुमने दिखाए, 50 साल पहले, आज और 50 साल बाद, इन तीनों में कॉमन क्या था मुझे बताओ? सब कुछ बदल गया, काल, क्षेत्र, लोग, कॉमन कुछ था कि कुछ भी कॉमन नहीं था तीनों में? बताओ, कौन देगा जवाब? मैं स्वयं ट्रेवलर। मैं कॉमन हूँ। तू तो कॉमन था ना। हाँ, मैं तो ज्ञान वो सदा से हूँ ना, तो तू भी कुछ है ना, हाँ, कि तू कुछ मैं भी है, वही हूँ, कि तू सब कुछ है सब कुछ हूँ, वो है ना? ना हूँ। तो ये कॉमन फैक्टर, और ये कॉमन फैक्टर आउटवर्ड नहीं मिलेगा,
ये कॉमन फैक्टर इनवर्ड होएगा, क्योंकि जो जान रहा है कि मैं जान रहा हूं वो खुद ही जान रहा है। आप समझे ना, ये वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं पर भाव बहुत सिंपल है। तो ये तो आपका So पहले you have to explicitly, with the हाँ, conscious mind, every time you have to do this bifurcation. and you pay attention to only the common aspects. Aspect. The entire game is about paying attention. What are you focusing on? What are you highlighting in your ज्ञान? आपके ज्ञान की स्पॉटलाइट पूरे स्टेज पे नहीं होती है, केवल ज्ञान नहीं है। आपके ज्ञान की स्पॉटलाइट सेम कैरेक्टर पे रहनी चाहिए जो कॉमन है। तो ये इट्स इजियर सेड देन डन ऑफ कोर्स, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि प्रति समय मैं अपने जानने के एहसास के बारे में जागृत हूं, कॉन्शियस हूं। और ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? ये मेरे शब्द सुन के आइडेंटिफाई नहीं होगा, ये शास्त्रों में पढ़ के आइडेंटिफाई नहीं होएगा। ये जब आप ओवर डिफरेंट मोमेंट्स कॉमन ज्ञान के फैक्टर को जानकर कि हाँ देखो ये भी मैंने जाना, ये भी मैंने जाना, तो ये जानना जानना तो कॉमन चल रहा है ना, ऐसे खुद ही आपकी एक एक्सरसाइज वाला काम है ये। होनी चाहिए। तो ही हमें ख्याल आएगा। मतलब शब्द इतना ही हेल्प कर सकते हैं जितना कि हमने अभी समझो कोशिश की है। अब आपके सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, विकल्प और निर्विकल्प वाले। विकल्प और निर्विकल्प क्या है? हमारे पास वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड है शब्दों में, और जो भाव संप्रेषित किए जाते हैं वो मल्टीफोल्ड हैं। तो बहुत सारी चीजों में शास्त्रों में सेम वर्ड्स मल्टीपल थिंग्स के लिए यूज किए हैं और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो अर्थ बदल जाता है। द मोस्ट कॉमन केस बीइंग धर्म शब्द। ये धर्म शब्द रिलीजन के लिए भी प्रयोग होता है, स्वभाव के लिए भी प्रयोग होता है, धर्म द्रव्य के लिए भी प्रयोग होता है। तो क्या लेना मुझे कब, कि वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। दर्शन शब्द भगवान के दर्शन करने के लिए भी होता है, किसी के उपस्थित होने के लिए भी होता है, फिलॉसफी के लिए भी होता है, और श्रद्धा गुण की पर्याय या श्रद्धा गुण के लिए भी होता है, या फिर सामान्य अवलोकन वाले दर्शन के लिए भी होता है। दर्शन। अगेन सो मेनी मीनिंग्स, कौन सा चल रहा है अर्थ, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। सिमिलरली विकल्प जो शब्द है इसके भी बहुत अलग अलग मीनिंग्स हैं और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल जाना है हमें, और कोई मीनिंग का दूसरे मीनिंग से कोई रिश्ता नहीं है। दे आर टोटली डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। तो जब हम ज्ञान का स्वरूप विकल्पात्मक है कहते हैं, तो विकल्प शब्द की डेफिनेशन है स्व पर का भेद करके जानना और क्लैरिटी पूर्वक जानना, इसे बोलते हैं विकल्प। ये वर्ड क्यों यूज हुआ? क्योंकि चैतन्य, दर्शन और ज्ञान इन दोनों का मिला के बनता है। सामान्य अवलोकन वाला दर्शन और ज्ञान तो ज्ञान ही है, कॉन्शियसनेस वाला, अवेयरनेस वाला ज्ञान। जो दर्शन शब्द है वो तो जब भी कुछ जानता है, चाहे केवल दर्शन ही क्यों ना हो, चाहे हमारा अवधि दर्शन हो, चाहे इसके चक्षु दर्शन हो, चाहे अचक्षु दर्शन, मतलब 4 प्रकार के दर्शन होते हैं ना, कोई दर्शन हो शुरू से लेके अंत तक, दर्शन कभी भी स्व पर का बाइफरकेशन नहीं करेगा, डेप्थ में नहीं जानेगा, डिटेल में नहीं जानेगा। दर्शन मतलब ओवरव्यू, काइंड ऑफ, लिटरली नहीं, काइंड ऑफ, बहुत जनरल सामान्य आभास। स्व पर का बाइफरकेशन नहीं है दर्शन में, यानी कि सम्यक दर्शन हो कि मिथ्या दर्शन हो, उसका इस दर्शन पे कोई लेना देना नहीं है, सामान्य अवलोकन वाले। ठीक है, तो जब हमें चैतन्य में 2 भेद किए, दर्शन और ज्ञान, और दर्शन से ज्ञान का डिफरेंस समझाना था, तो उनने कहा दर्शन निर्विकल्पक है और ज्ञान विकल्पात्मक है।
definition of विकल्पात्मक here is only in this context, which means स्वपर का भेद करता है, क्लैरिटी है, चीजों को सेपरेटली जानता है, डिटेल में जानता है। तो ये जो ज्ञान का विकल्पात्मक स्वभाव है, आत्मा की अनुभूति के काल में आपका ज्ञान विकल्पात्मक है कि निर्विकल्प है? कि जब ज्ञान पर से विकल्पात्मक है तो विकल्पात्मक ही है। आत्मा की अनुभूति भी विकल्पात्मक है। इस अपेक्षा से बात करो तो आत्मा की अनुभूति विकल्पात्मक है, यानी कि तुम्हारा ज्ञान शून्य नहीं हो जाता है आत्मा की अनुभूति करते वक्त। कुछ लोग बोलते हैं देयर इज नथिंग, एकदम शून्य हो जाता है आत्मा की अनुभूति के काल में, कुछ नहीं पता चलता है, कोई गे नहीं है, सब कुछ रुक जाता है, एकदम बस जीरो, शून्य। ऐसा नहीं है ज्ञान का स्वरूप, क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं है जो शून्य हो। ज्ञान की क्रिया ही खत्म कर दी तुमने तो जड़ हो गया है। तो जड़ कैसे सम्यक ज्ञानी हो सकता है? तो ज्ञान हमेशा विकल्पात्मक है, केवल ज्ञानी का ज्ञान भी विकल्पात्मक है। शुद्धोपयोग के काल में जो आत्मा की अनुभूति हो रही है वो भी विकल्पात्मक है। इस अपेक्षा से विकल्प शब्द प्रयोग करो तो जब जब भी विकल्पात्मक होएगा चैतन्य तो उसे ही ज्ञान कहते हैं। 100% क्लियर ऑन दिस वन साइड ऑफ द थिंग्स। अब हम आते हैं निर्विकल्प अनुभूति क्यों कहते हो आप, तो अब हम उस साइड ऑफ द थिंग्स जाएंगे। कुछ बोल रहे थे आप तो बोलिए। नहीं, ठीक है, अब हम जाते हैं निर्विकल्प अनुभूति वाले विकल्पात्मक शब्द के ऊपर। एक मिनट, ये क्या विकल्प को विचारों से अपन ने मिला दिया इसलिए हुई क्या ये गड़बड़? विकल्प देखो, मतलब हम निर्विचार नहीं होते, निर्विकल्प मतलब कुछ, मतलब जो लोग ये समझते हैं वो निर्विचार समझ लेते हैं। हाँ, अभी क्या है कि हर चीज का अर्थ का पहले हमें मीनिंग क्लियर करना पड़ेगा, फिर उन शब्दों को यूज करना पड़ेगा। जैसे विकल्प हम उसे भी बोलते हैं जो बोलते हैं ना मुझे बहुत विकल्प हो रहे हैं, यानी टेंशन को भी विकल्प कहा जाता है। तो क्या ज्ञान का स्वरूप टेंशन वाला है? वो नहीं है विकल्प। विकल्प शब्द ऑप्शन को भी बोलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प को चुने, तो क्या ऑप्शंस वाला ज्ञान का स्वरूप हुआ? उसका भी यहाँ पे अर्थ नहीं है। तो ये अब विचार में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मन की क्रिया को भी हम विचार समझते हैं, उसे विचार बोलते हैं ना, मन की क्रिया चल रही है जो। और एक जब विचारों के बदलाव को भी हम विचार बोलते हैं। जब आपकी चंचलता चल रही है मन की, एक चीज से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे जा रहे हो, थॉट प्रोसेस। तो थॉट प्रोसेस में एक थॉट नहीं होता है, एक के बाद एक थॉट्स की श्रृंखला होती है, उसको हम विचार समझते हैं। आपने विचार किया इस बारे में, उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में कोई विचार आया, उसका मतलब ये है कि तुमने सिस्टमैटिकली इसके बारे में सोचा है कि नहीं सोचा है, विचार विमर्श किया कि नहीं किया। तो वो विचार शब्द में भी बहुत सारे अर्थ हमारे दिमाग में जिसको जो इंप्रेशन होता है वो घटित कर लेता है। तो टोडरमल जी ने तो लिखा ही स्पष्ट रूप से कि वो निर्विचार होने का ही नाम आत्मा की अनुभूति या निर्विकल्प अनुभूति नहीं है, क्योंकि वहां क्या अर्थ था, आत्मानुभूति के काल में मन की क्रिया जो मन की चंचलता रूप है वो तो नहीं होती है, लेकिन आत्मानुभूति मन से ही होती है। पूछो कैसे और क्यों, पूछो कैसे और क्यों। कैसे और क्यों? हाँ दीदी, मन से कैसे होगी ये? क्योंकि वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बताया है ना कि कैसे होती है, कि मन का एक मन, देयर आर टू पार्ट्स, मन व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, ऐसा कुछ था। तो पूरा उसका आई डोंट रिमेम्बर द मैं वर्ड्स। बताती हूँ, मैं बताती हाँ, हूँ। सब बाकी के निकल जाते हैं। इंद्रिय, अनिंद्रिय। हाँ, हार्दिक भाई ने क्या बोला? उसमें सब जो विकल्प चल रहे थे मन में, जो बाहर के, वो सब निकल जाते हैं। फिर एक एक जो मेरा मैं स्वयं, वो उसमें मुख्य होता है, तब जाके आत्मानुभूति होती है। हाँ, बढ़िया। मीना बहन आप क्या बोल रहे हो, बोलो।
मैं बोल रही थी मन का अदर वर्ड इज द अनिंद्रिय। हम्म अतीन्द्रिय और अनिंद्रिय दोनों में अनिंद्रिय फर्क है। अनिंद्रिय। अतीन्द्रिय इट्स द में सेम। तो नहीं, अतीन्द्रिय में इंद्रिय मन सबके बियॉन्ड है। इंद्रिय शब्द मन के लिए प्रयोग होता है। ओके ओके ओके, थैंक यू। देखो, आत्मा की अनुभूति संगी पंचेंद्रिय को होगी कि असंगी पंचेंद्रिय को भी हो सकती है। बाय लॉ, बाय रूल संगी असंगी को नहीं पंचेंद्रिय होगी। को ही होगी। क्यों संगी पंचेंद्रिय को ही होगी? क्योंकि ज्ञान का उघाड़ उतना होना जरूरी है। संगी पंचेंद्रिय अंधा हुआ, गूंगा हुआ, बहरा हुआ तो उसे होगी कि नहीं होगी? हो सकती है। ज्ञान का उघाड़ बोला है ना, इसलिए। और 5 इंद्रियों में से कोई इंद्रिय की जरूरत नहीं है आत्मा की अनुभूति के लिए। तो इंद्रिय तो डेफिनेटली कभी भी किसी भी तरीके से हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, वो ठीक है, प्रीकर्सर, मैंने आंखों से देख के शास्त्र पढ़ा, कानों से सुन के, वो सब कोई बात नहीं। बट आत्मानुभूति के काल की बात करूं तो 5 इंद्रियों का कोई रोल नहीं है उस काल में। अब मति ज्ञान की जो परिभाषा आप देखोगे और श्रुत ज्ञान की जो परिभाषा देखोगे, तो जो ज्ञान संगी पंचेंद्रिय जीव को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के द्वारा होता है, वो मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के द्वारा होने वाला ज्ञान है, और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होने वाला ज्ञान है। यानी श्रुत ज्ञान भी मन के द्वारा होता है। संगी पंचेंद्रिय के शुद्ध ज्ञान की बात कर रही हूं। एक इंद्रिय को भी शुद्ध ज्ञान होता है, उसका मन के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि उसके मन ही नहीं है। लेकिन संगी पंचेंद्रिय का जो शुद्ध ज्ञान है, उसमें मन का बहुत मेजर रोल प्ले होता है। आप शास्त्र पढ़ते हो, उसके बाद आप आंखें बंद करके इंद्रियों से उपयोग हटा के उसकी विषय वस्तु पर जो विचार कर रहे हो, वो मन में हो रहा है। तत्व विचार, तत्व निर्णय, ये सब मन के द्वारा होता है। अब मन का स्वभाव है चंचलता, बेसिकली। यानी कि मन स्थिर नहीं रहता है, एक विकल्प से दूसरा विकल्प, एक विचार से दूसरा विचार, एक थॉट प्रोसेस से दूसरा थॉट प्रोसेस। वो बंदर की तरह मन चंचल बना रहता है, अलग अलग जगह विजिट करता रहता है। तो मन की क्रिया का जो निरोध था, वो मन की क्रिया की चंचलता का निरोध था एक्चुअली। अब जब एक संगी पंचेंद्रिय को आत्मा की अनुभूति होगी, तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ही ज्ञान का उघाड़ है उसका। अवधि केवल ज्ञान तो कोई है ही नहीं। तो वो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों आत्मसन्मुख होंगे, उनने कहा है। 144वीं गाथा की टीका में यही आया था ना, मति ज्ञान भी आत्मसन्मुख होएगा और शुद्ध ज्ञान भी आत्मसन्मुख होगा। लेकिन वो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान प्रवाहित कहां से होते हैं? उसका क्षयोपशम व्यक्त कैसे होता है संगी पंचेंद्रिय के? 5 इंद्रिय और मन के द्वारा। 5 इंद्रियों मन के द्वारा ही प्रवाहित होता है ना, और इंद्रियों का रोल नहीं है, तो बचा मन। ये बहुत स्पष्ट रूप से रहस्यपूर्ण चिट्ठी में खोलकर बात समझाई गई है। लेकिन अगर फिर भी हमें समझना है, तो अब जो मन है, मन एज एन ऑर्गन, क्योंकि जो भी मेरे डिसीजंस है, जो भी मेरी एकाग्रता है, वो सब मन के द्वारा जो ज्ञान का उघाड़ प्रवाहित हो रहा है, उसको करने से है। लेकिन क्योंकि वो मन परद्रव्यों में स्पेशलाइज करता है, यहाँ पे वो मन से भी जो ज्ञान प्रवाहित हो रहा था और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्रवाहित हो रहा था, वो एक जगह पर आया। वो एक जगह मन के स्वभाव वाली चंचलता में नहीं थी, वो स्थिरता रूप एक जगह टिके रहने में थी और स्वयं आत्मा में अंतर्मुख होने में थी। इसलिए उसको हमने कहा कि ये अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ। वास्तव में अतीन्द्रिय ज्ञान तो सिर्फ केवल ज्ञान ही है, व्यक्त रूप से कहा जाए तो। अवधि मन पर यह ज्ञान भी आंशिक रूप से अतीन्द्रिय है, क्योंकि डायरेक्ट आत्मा से होते हैं। लेकिन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वाले जीवों के कोई ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से नहीं होता है। वापस बोलूं ये सेंटेंस, अवधि ज्ञान मन हाँ, रिपीट करो। केवल ज्ञान सीधे आत्मा से होता है, कोई इंद्रियों का निमित्त नहीं है उसमें। अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान भी क्या है वो,
कौन से प्रत्यक्ष है? आंशिक प्रत्यक्ष है। एक देश प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष। हाँ, एक देश प्रत्यक्ष है। तो एक देश प्रत्यक्ष भी इसलिए कहे गए क्योंकि वो डायरेक्ट आत्मा से होते हैं। ये पता है कि नहीं पता है? अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से होते हैं, कोई इंद्रियों का निमित्त नहीं है उसमें। लेकिन मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान वाले जीवों को जो भी ज्ञान होता है वो 5 इंद्रियों मन के द्वारा ही होता है, डायरेक्ट आत्मा से नहीं होता है, होते ही नहीं है। कर्णानी योग में तो यही लिखा है। तो फिर उनका आत्मा की अनुभूति कैसे हुई? कि मन ने मन का काम नहीं किया, चंचलता का, इधर उधर चीजों में भटकने का, उनके बारे में कॉन्शियसली, परद्रव्य के बारे में कॉन्शियस होने का। मन ने क्या किया कि वो बिल्कुल राग छोड़कर साक्षी भाव से आत्मा के स्वरूप में एकाग्र हो गया। इसलिए उसको हमने इस भाषा में भी कह दिया। ऐसी बात है। अब मैं वो विकल्प वाले दीपिका जी वाले क्वेश्चन पे आ जाती हूँ वापस। तो दूसरा विकल्प जो हमारे निर्विकल्प अनुभूति के काल में मीनिंग गिनना है, उसकी मैं अभी चर्चा कर रही हूँ। कि विकल्प शब्द होता है जब भी राग हो। राग के क्या बोलते हैं, प्रेजेंस को भी विकल्प कहा जाता है। तो ज्ञान के काल में जो राग है, उस राग के कारण उस ज्ञान को विकल्पात्मक कहा है। और जब ज्ञान के काल में राग हाईलाइट नहीं हो, मुख्य नहीं हो, जो पड़ा हुआ है मेरे 10वें गुणस्थान के अंत तक भी सूक्ष्म राग, अभी उस बात नहीं चल रही है उन सब राग की। अभी हाईलाइट आपका उपयोग राग में है कि आपका उपयोग ज्ञान में है, ये इधर और है। ये इधर और है। ज्ञान में उपयोग हो तो राग में डेफिनेटली नहीं होएगा, और राग में उपयोग है तो ज्ञान में डेफिनेटली नहीं होएगा। हमारा लिमिटेड उपयोग है, एक को ही हाईलाइट करेगा। तो जब भी राग में उपयोग है तो वो ज्ञान विकल्पात्मक है, और जब भी ज्ञान में उपयोग है तो राग नहीं है। मतलब राग की प्रेजेंस नहीं कह रहे हैं, नहीं है, राग हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये कह रहे हैं गौण है। तो ज्ञान में उपयोग है तो वो निर्विकल्प हो गया ज्ञान। ये निर्विकल्प की डेफिनेशन। तो हम जब कहते हैं कि आत्मानुभूति निर्विकल्प है, तब हमारा क्या अर्थ है उससे अभिप्रेत? कि पहला तो आकुलता नहीं है, इसलिए निर्विकल्प है। दूसरा, कंफ्यूजन नहीं है, विकल्प नहीं बचे हैं, मैं जीव हूं कि मैं पुद्गल हूं, मैं ऐसा हूं कि मैं वैसा हूं, इसलिए निर्विकल्प है। तीसरा, क्योंकि ज्ञान को हाईलाइट कर रहे हो तो राग उस काल में उत्पन्न ही नहीं हुआ, क्योंकि नया राग तब जनरेट होता है जब परद्रव्य को इष्ट अनिष्ट बुद्धि पूर्वक जानते हो। परद्रव्य को इष्ट अनिष्ट बुद्धि पूर्वक जाना नहीं, क्योंकि आप तो ज्ञान को जान रहे थे, तो परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाला राग नहीं हुआ, पैदा ही नहीं हुआ राग। तो मैं तो ज्ञान को वेदन करने लग गया, और जब मैंने ज्ञान को वेदन किया तो क्योंकि कोई राग नया उत्पन्न नहीं हुआ, तो इसलिए वो अनुभूति निर्विकल्प थी। तो जो भी अशांति होती थी वो राग के कारण होती थी, और राग उत्पन्न नहीं हुआ तो निर्विकल्प अनुभूति में शांति और आनंद ही बचा रह गया। क्योंकि ज्ञान में अशांति नहीं है, ज्ञान में आकुलता नहीं है, ज्ञान में राग नहीं है, ज्ञान में भेद नहीं है, इसलिए ज्ञान में विकल्प नहीं है। भेद को भी विकल्प कहते हैं, भेद को भी विकल्प कहते हैं, डिविजन्स को। तो वो भेद भी नहीं बचे ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान सामान्य की अनुभूति हुई है। तो इन सब अर्थों में निर्विकल्प अनुभूति को गिनना है। लेकिन ज्ञान के स्वभाव रूप बात करोगे तो विकल्पात्मक ही है सम्यक ज्ञान और आत्मा की अनुभूति। ठीक है, तो काफी एस्पेक्ट्स हैं, टेक्निकली भी हमने क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है। 2-3 मिनट है ना, फटाफट पढ़ लेती हूँ, है ना, नहीं तो अपना ये रह जाएगा आज का। टीका, वास्तव में इस भगवान आत्मा में बहुत से द्रव्य भावों के मध्य में से, द्रव्य भाव रूप बहुत से भावों के मध्य में से
जो अतत स्वभाव से अनुभव में आते हुए, यानी आत्मा के स्वभाव रूप नहीं किंतु पर स्वभाव रूप अनुभव में आते हुए। ये बाइफरकेशन करना है, हमें डिसाइड करना है कि कौन सा पार्ट तत् स्वभाव है और कौन सा अतत स्वभाव है, यानी कौन सा मेरा स्वभाव है और कौन सा मेरा स्वभाव नहीं है। तो इन दोनों में वो कहते हैं जो जो अनियत अवस्था वाले हैं, अनियत अवस्था वाले हैं, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज अनस्टेबल, जो जो भी अनेक है, जिसमें भी वैरायटी है, एक नहीं है। शुभ भाव, दया, दान, पुण्य एक है कि अनेक है? अनेक है। जहां भी अनेक है वो तुम नहीं हो, क्योंकि तुम में वैरायटी नहीं हो सकती है, तुम एक हो। क्षणिक, जो भी मोमेंट्री है, यानी मेरी खुद की पर्याय भी आ गई है। व्यभिचारी भाव है, और क्षणिक में भी स्पेशली जो मेरे स्वभाव के अनुरूप नहीं है, व्यभिचारी है, यानी पर के लक्ष्य से होता है। वे सब स्वयं अस्थायी होने से खुद के तो ठिकाने नहीं है, हमें क्या निहाल करेंगे? उसके भरोसे मैं रहूंगा, मैं नहीं डूब जाऊंगा? ये अस्थाई है, ये खुद ही टिकते नहीं है। मैं गिर रहा हूं, और गिरते वक्त मैंने एक पत्ते को पकड़ा बचने के लिए, तो पत्ता भी नीचे गिरेगा, तू भी नीचे गिरेगा। किसे पकड़ना चाहिए फिर? तू बेटा खंबा पकड़ता है, वो तना पकड़ता, जो खुद स्थिर हो उसको पकड़ेगा तो बचेगा ना। और ऐसी कोई चीज को पकड़ा जो ऑलरेडी ऊपर से नीचे गिर रही है, तो तू और पहले गिरेगा, नहीं गिरता होगा तो तू अस्थाई भावों को पकड़ रहा है, ये कह रहे हैं। तो वे सब स्वयं अस्थाई होने के कारण स्थाता का स्थान, यानी रहने वाले का स्थान नहीं हो सकने योग्य होने से मैं क्यों उनके भरोसे रहूं? इसलिए वो अपदभूत है, रॉन्ग रॉन्ग प्लेस, गलत चीज का आलम्बन ले रहे हो। और जो तत् स्वभाव से यानी कि मैं हूं तत्व, मेरी बात चल रही है तो मैं ही तत्व हूं, मेरे स्वभाव से, आत्म स्वभाव रूप से अनुभव में आता हुआ। यानी कि पहली बात तो जो तुझे लगता है कि हाँ ये मैं हूं, अंदर से फील भी तो होना चाहिए ना। ऐसे कहते हैं कि एक माँ के हृदय में, बॉलीवुड मूवी की बात कर रही हूँ, उसका बच्चा आसपास होता है ना, उसे फीलिंग अंदर से आने लग जाती है, मेरा बच्चा यहीं कहीं है, फीलिंग आ जाती है। कैसे आ गई भैया फीलिंग? तो माँ के दिल से पूछो, वो इंट्यूशन हो जाता है। तुम क्या हो, ये इंट्यूशन होगा कि नहीं होएगा तुमको? है, होगा कि नहीं होगा? मैं आपसे बोलूं आप काल हो, कैसे काल हो सकते हो? मैं आपसे बोलूं आप ज्ञान हो, अंदर से फीलिंग आएगी ना, हाँ ज्ञान में हूं, ज्ञान में हो सकता हूँ, क्योंकि तुम अंदर से फील करो, वो चीज से कनेक्ट हो रहा है, उसके बिना तुम्हें तुम नजर आते हो कि नहीं आते हो? तो वो बोल रहे हैं जो आत्म स्वभाव रूप से अनुभव में आता है, फील होना चाहिए तुमको, नियत अवस्था वाला, अनस्टेबल नहीं है हमेशा। ज्ञान तो हमेशा ही रहता है ना, बता दो कब नहीं रहता है। एक, वो उस एक तक पहुंचना है, इसलिए ज्ञान विशेष को हटा दिया। क्यों ज्ञान विशेष को हटाया? अनेक है, वैरायटी है, अनस्टेबल है, क्षणिक है, तो ज्ञान विशेष को हटा दो। खरीदते क्या है हम जब टीवी खरीदते हैं? उसकी स्क्रीन खरीदते हैं, सीन नहीं खरीदते हैं। एक वीडियो नहीं मिलता है उसमें से जो प्ले हो रहा था, वो अनित्य था, वो क्षणिक था। वो खुद भी बोलता है यहाँ पे जितनी भी चीजें और दिखाई जा रही है ना, इसमें से कुछ नहीं आएगा, बस ये इतना ही आएगा। तो एकदम सिंपल, अव्यभिचारी भाव चैतन्य मात्र ज्ञान भाव है, यानी कि वो धोखेबाज नहीं हो सकता है, आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। वो तू कैसे हो सकता है? तो अव्यभिचारी भाव है, कैसा है? चैतन्य मात्र ज्ञान भाव है। चैतन्य मात्र शब्द का अर्थ है चैतन्य सामान्य। ये मात्र वर्ड आ गया ना, मतलब जनरलाइज कर दिया। चैतन्य मात्र ज्ञान भाव है, वह एक ही स्वयं स्थायी होने से स्थाता का स्थान अर्थात रहने वाले का स्थान हो सकने योग्य होने से पदभूत है, राइट प्लेस। इसलिए समस्त अस्थाई भावों को छोड़कर जो स्थायी भाव रूप है, ऐसा परमार्थ रस रूप से स्वाद में आने वाला
यह ज्ञान एक ही आस्वादन के योग्य है। आज का समय हो गया, ये लास्ट सेंटेंस के ऊपर थोड़ी बहुत बातें करनी है जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। एक कर लूं मैं प्रश्न? हम्म ये अवधि ज्ञान के लिए आपने बताया वो डायरेक्ट आत्मा से होता है, हम्म मतलब उसमें इंद्रिय का रोल नहीं है, नहीं, यही सुना ना मैंने? बिल्कुल बिल्कुल राइट सुनो। अब और मन का जो रोल, मेरे को ये, हाँ, मन हाँ, का रोल भी नहीं है। है ना, हाँ, वो इस मन का नहीं है, यही पकड़ा मैंने। पर अवधि ज्ञान तो जब कोई जानना होता है तो लगाते हैं, हम्म तब मतलब ऐसा ऑटोमेटिक नहीं होता है, जब उनको जानना होता है तो अवधि ज्ञान लगाते हैं, ऐसा सुना मैंने। बिल्कुल तो फिर सही। वो तो मन से लगाते ना, या जो जानने का भाव आया वो भी मन से ही आया। ये मेरा डाउट और प्रश्न है। जरूर। तो देखो मैं क्या, इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ आत्मा से डायरेक्ट कैसे है। हाँ हाँ नहीं ठीक है। तो देखो अनुभूत तो नहीं है हम में से किसी का भी ये विषय अवधि ज्ञान का, तो अनुमान से ही हम समझेंगे इस बात को कि भले ही वो अवधि ज्ञानी हैं और भले ही उनको अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष आत्मा से होता हो, लेकिन वो भी क्षयोपशम ज्ञानी है। क्षयोपशम ज्ञानी का क्या फर्स्ट एंड लास्ट लिमिटेशन मैंने आपसे कहा था कि वो एक समय में एक ही चीज को हाईलाइट करके जान सकता है, उसी काल में दूसरी चीज को फोकस करके नहीं जान सकता। ये रूल तो अवधि ज्ञानी और मनोपरय ज्ञानी के भी चलेगा एज इट इज। सिर्फ केवल ज्ञानी है जिसको कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अब अगर हम अवधि ज्ञानी की अपेक्षा बात करें तो उसके पास 5 इंद्रिय और मन भी है और अवधि ज्ञान भी है इन एडिशन टू दैट। तो यदि वो कोई चीज को देखने में बिजी है तो वो अवधि ज्ञान पे फोकस नहीं कर सकता है। जैसे आप और मेरे केस में मैं अनुमान से घटित करवा रही हूं। अब ये बात कैसे घटित होती है, मेरे पास पांचों इंद्रियां एक साथ हैं, कान भी खुले हैं, आंखें भी खुली हुई हैं। मेरा सुनने में ध्यान होता है तो देखने पे नहीं होता है, और देखने पे होता है तो सुनने पे नहीं होता है। तो मैं क्या बोलूंगी, मुझे सुनने पे उपयोग लगाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, आप ड्राइव कर रहे हो या आंखों से कुछ काम कर रहे हो, जो भी है, बहुत अच्छी बात आ गई प्रवचन में, तो आप क्या बोलते हैं, हाँ हाँ रुको एक सेकेंड, सुन तो रहा था, भजन तो सुन लो, क्योंकि पूरे टाइम उसके भाव पे ध्यान नहीं रहता है। सब छोड़ो, एक सेकेंड में आपकी बात सुनता हूं, फिर आप आंखें बंद करते हो। ध्यान से सुनना है ना, आंखें बंद करते हो, आपका दिमाग में दो चार बातें बीच बीच में चल रही होती हैं, आप बोलते हो नहीं नहीं एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, हाँ अब मेरा दिमाग भी, मैं आप पर ध्यान लगा रहा हूं, जैसे अवधि ज्ञान लगाते हैं ना। आपने कर्ण इंद्रिय पे पूरा फोकस किया, फिर आपने सिर्फ शब्द नहीं सुने, उसके अर्थ को भी समझा। उसी टाइम पे कोई बोलेगा अरे वो दूसरी आवाज आ रही थी, वो पीछे से एक बच्चे के रोने की, आपने सुनी? नहीं नहीं नहीं, कर्ण इंद्रिय की बात चल रही है, तो तुमने कान पे ध्यान है, तो बच्चे की आवाज कैसे नहीं सुनी? क्योंकि कान के उपयोग भी अगर प्रवचन सुनने के अर्थ पे लगा है तो दूसरी आवाज समझ में नहीं आती है। कमरे में दो जन बाजू में बैठ के बातें कर रहे थे, उनने बोला हमें तो लगा आपने सब सुन लिया होगा। अरे मैं प्रवचन सुनने में ध्यान था, तू तो डिस्टरबेंस था मेरा, तेरे शब्द पढ़ रहे थे कान में, सुन नहीं रहा था मैं क्या बोला। एक इंद्रिय के भी एक विषय पे फोकस करते हैं, तो ये ध्यान लगाना पड़ा ना। अपने आप सुनाई नहीं दिया मुझे आपने क्या कहा, फिर मैं आपकी बात सुनूंगी तो प्रवचन नहीं सुनाई देगा उसी टाइम पर। आपने घर में प्रवचन लगा रखा हो टीवी पे, उसी वक्त कोई आपसे बात करने आता है, प्रवचन चल रहा है पर तुम प्रवचन नहीं सुन रहे हो, सुन रहे हो, आवाज आ रही है पर नहीं सुन रहे हो। तो ये जो लगाना पड़ता है, तो देवगति या नरगति के जीवों को, नरगतियों को बहुत काम है, बहुत बिजी आदमी है, उनका कोई सिर फोड़ रहा होता है, कोई उनको उबालने की प्लानिंग कर रहा होता है, कोई काट रहा छील रहा होता है, मतलब आप समझो, उनको अवधि ज्ञान लगाना पड़ेगा एक मोमेंट के लिए। यहां से उपयोग इंद्रियों से हटा के, संयोगों से हटा के, और मन के विचारों और कल्पनाओं से हटाकर वो चैनल चेंज करना पड़ेगा, ये जानने के लिए पूर्व में क्या हुआ था, किसका फल मिल रहा है मुझको आज। ये ऐसी देवगति में भी है, वो इंद्र बैठ के सभा में चर्चा कर रहे होंगे, नृत्य देख रहे होंगे, फिर उनका सिंहासन हिलेगा, फिर वो अलार्म बज गया, मतलब अपना अलार्म हिलता है ना यूं, फिर वो अवधि ज्ञान लगा दे, ये मेरा सिंहासन क्यों हिला, आह तीर्थंकर के गर्भ में आने का काल हो गया है, तीर्थंकर का जन्म होने वाला है,
अब वो अवधि ज्ञान लगाया, यानी कि वहां पे अब वो देख नहीं पा रहे हैं नाच गाना, यहाँ क्या हो रहा है, वो भोग नहीं भोग रहे हैं। तो ऐसे ज्ञान का रोल चलता है। और वो जैसे हम मन से जानते हैं, क्योंकि मन के विकल्प, विचार, आकार मन के अलग टाइप के होते हैं। और अब वही मैं बोल रही हूँ, अब डायरेक्ट आत्मा से मुझे तो याद नहीं है पूर्व भव में जो अवधि ज्ञान था उसका, तो मैं उतनी गहराई से तो आपको नहीं बता पाऊंगी कि सीधे कैसे जानना होता होगा। लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कि जैसे हम मन से जानते हैं तो बहुत परोक्ष होता है। जैसे मैं अभी दादा को बहुत याद करूं, दादा की फोटो कितनी ही मेरे मन में स्पष्ट आ जाए, लेकिन उतनी स्पष्टता नहीं होती है जितनी आंखों के सामने दादा हो तो हो। ये बात तो पक्की है ना कि इसमें डाउट है आपको? है मतलब कल्पना की वस्तु हमेशा अनक्लियर होती है। आम अभी मैं खा रही हूं तो जो स्वाद आए, मैं मन के द्वारा आम खाऊं तो वो स्वाद नहीं आता, आते हुए भी नहीं आता, उतनी क्लैरिटी नहीं है। जब डायरेक्ट अवधि ज्ञान आत्मा के द्वारा जो भी होता है उसकी क्लैरिटी इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से भी मल्टीपल टाइम्स बेटर एंड क्लियर होती है। नहीं आई बात ख्याल में? क्या आ गई बात ख्याल में? मैं अपने जबान पे आम रखूं तो जो मुझे स्वाद आता है आम का, उससे मच बेटर क्लैरिटी, क्योंकि वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये इंद्रिय से होने वाला परोक्ष ज्ञान है, इसे सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष बोलते हैं। लेकिन जबान पे रख के जो तुम्हें आम का स्वाद है, उससे आत्मा डायरेक्ट जो आम का स्वाद जानता है वो बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर है। यानी कि वही इंद्र आंखों से किसी व्यक्ति को सामने देखे तो जो क्लैरिटी है, उसकी जगह अवधि ज्ञान से जिसको देखते हैं उसमें ज्यादा क्लैरिटी है। अगेन मैं तो अनुमान ज्ञान से ही सब लगा के बता रही हूँ। अपन कभी गए हो आप क्रिकेट मैच वहां स्टेडियम में देखने? नहीं गए हो? चलो फिर भी समझोगे जो मैं बता रही हूँ, कोई गया होगा तो जल्दी समझेगा। गए दीदी। हाँ। गए हो ना? तो अगर आप स्टेडियम में बैठे हो, और अपन तो बेचारे सस्ते वाले आदमी है, कौन से वहां वीआईपी एकदम सामने मिलता है, अपन जो वहां पे देख रहे होते हैं ग्राउंड पे खेलते हुए क्रिकेट मैच को, कुछ नहीं दिखता है। ना बॉल दिखती है, ना आदमी का चेहरा दिखता है कि उसने कब मारा, कि छूट गया, कि नहीं हुआ, कुछ नहीं पता चलता है। वो तो माहौल के लिए मजा आ रहा है, देख रहे हैं, दिख रहा है, और ऊपर से चश्मा नहीं पहनो तो वो भी ना दिखे जितना दिख रहा है। ये हाल है हमारा। लेकिन उसी वक्त पे वहां स्क्रीन के ऊपर वो एक एक बॉल कहां तक गई, सेंसर लगे रहते हैं ना कैमराज में, एक एक स्लो मोशन में पाऊं आगे था कि पीछे था, वो क्लैरिटी स्क्रीन पे आ जाती है, जो जो मेरी आंखों पे ना आए, है सीधे सीधे देखने में, प्रत्यक्ष देखने में ना आए। स्क्रीन पे देखना परोक्ष है ना, और डायरेक्ट देखना प्रत्यक्ष है। वो प्रत्यक्ष में नहीं दिखता है, वो परोक्ष हमको वो दिख जाता है क्लियरली, क्योंकि वो जूम इन करके होता है, डिटेलिंग के साथ होता है। तो ये उल्टा उदाहरण था, लेकिन ऐसे ही आंखों से देखे तो अलग कितना क्लैरिटी के साथ दिखे, जितना इंद्रिय की क्लैरिटी साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की होती है, पर आत्मा से जाने तो प्रत्यक्ष है, एक देश प्रत्यक्ष है, लेकिन जितना जानता है उसकी क्लैरिटी सुपर्ब है। तो इसलिए वो सुपर क्लैरिटी उनको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है। और आत्मा का उपयोग कभी इंद्रियों के द्वारा, कभी मन के द्वारा, और कभी अवधि ज्ञान के द्वारा जाता है। ये भी एक बात हाँ क्लियर कर दूं, फिर खत्म करेंगे, आज का समय हो गया है। जब आपको मन में कुछ सोचना है तो आप पांचों इंद्रियों को शट डाउन करते हो कि नहीं करते हो, अंदर ही अंदर? और जब आपके इंद्रियों में कोई आपको बिजी रखे है तो आप सोच नहीं पाते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? देख लो आप। कोई आपको बोले मुर्गा बनो और उठक बैठक करो और साथ में कविता लिखते चले जाओ, मन में कविता तो मन में बनानी है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में विचार करो और उठक बैठक करो मुर्गा बन के। तो बोले एक सेकंड शांति से बैठ के सोचूंगा ना, ऐसे 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 करते कैसे सोच पाऊंगा? क्योंकि सोचने का काम अलग है। सारी चीजों से उपयोग हटता है, फिर मन में केंद्रित होता है, और मन से हटता है तो फिर इंद्रियों में आ जाता है। बाद में करते हैं हम सोचने का काम। अभी आप सुन रहे हो मेरा प्रवचन, अभी आप सोच नहीं पा रहे हो, ज्यादा नहीं सोच पा रहे हो,
बाद में रात को सोते वक्त सोच पाओगे। और जो लोग बाद में कुछ करते ही नहीं है, उनके ऊपर से निकल जाता है सब, इस वक्त समझ में आ गया था, फिर सब भूल जाएंगे। तो ये उपयोग लगाना पड़ता है, मन में भी लगाना पड़ता है, डायरेक्ट आत्मा से भी जानने में लगाना पड़ता है, इंद्रियों के द्वारा भी लगाना। और मेरे ज्ञान में तो इतना ही झलकता है, बाकी डिटेलिंग और होगी, केवल ज्ञानी और उनकी वाणी से और समझनी पड़ेगी उसमें कैसे हो पाता है अपन ने, क्योंकि वो प्रत्यक्ष ज्ञान कभी किया ही नहीं ना, एक्सपीरियंस अभी, मतलब एक देश प्रत्यक्ष भी। तो शास्त्र में जैसा समझा है उसी हिसाब से बता सकते हैं, और अनुमान से थोड़ा बहुत। ठीक है दीदी हम्म एक मिनट बस, हम्म आपने जैसे अभी आत्मानुभूति का बोला कि मन के द्वारा आत्मानुभूति होती है, तो हम्म जब अपन रमन जी के हिसाब से कह रहे हैं कि पहले अपने 5 इंद्रियों को केंद्रित करके फिर अपना उपयोग मन में लगा करके एक आत्मा का चिंतन चलता है, तो जब उस समय मन में सारे 5 इंद्रियों के विषय के विकल्प नहीं चल रहे, एक सिर्फ एक अपने आत्मा का जब चिंतन चलता रहता है, तो क्या वो चिंतन भी बंद हो तब वो अनुभूति होती है, या वो जो चिंतवन के काल में जो एक जैसा चिंतवन अपने आत्मा का चल रहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैं आपको इसका 2 लाइन में उत्तर बताऊंगी। काय वचन या मन के द्वारा जो भी होता है उसे कहते हैं योग। योग में होता है आत्मा के प्रदेशों का वाइब्रेशन, बराबर। इमेजिन एक चीज एक ही जगह पे है पर वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेशन कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, मन के द्वारा वाइब्रेशन चलता है। फिर कुछ गलत नहीं है ना यहाँ पे। अब जब आत्मा की अनुभूति करनी है तो मन का वाइब्रेशन भी स्टेबल हो जाएगा। क्यों स्टेबल हो जाएगा? क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा है, आप शांत हो गए हो, आप स्थिर हो गए हो। योग कब कहलाता है? सुनना, वो अपन षटखंडागम धवला वाली बात से इस चीज को जोड़ेंगे। जब काय में सांस चल रही है उसे काय का योग नहीं कहते हैं। आपका जब जब आप योगा करते वक्त सांस लेते हो ना, टेक डीप ब्रेथ इन आउट, वहां आपके उपयोग रूप हो रहा है। तो काय का योग होता है जब आप उस बारे में कॉन्शियस हो, आपका पुरुषार्थ, आपकी क्रिया एक्टिव है काय के योग में। वचन का योग है जब वचन में एक्टिव है, और मन का योग है जब मन से सोचने में आप एक्टिव हो। एक्टिव मन की क्रियाएं वो मन के योग में गिनी जाएंगी, तब मन का वाइब्रेशन हाई होता है। आप खुद फील करोगे, मैं भी करती हूँ, अपन सोने के लिए लेटे हो या ध्यान कर रहे हो, जितनी ज्यादा विचारों की चंचलता होती है उतनी अशांति क्रिएट हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है। फिर आपको अब एक किसी भी, लोग बोलते हैं खंबे पे, नाक पे, इस पे उस पे, जो भी है, कोई एक चीज के ऊपर देवशास गुरु की इमेज बनाकर वहां पे केंद्रित हो तो वाइब्रेशन कम हो जाता है, खत्म नहीं होता है, अभी भी मन की क्रिया चल रही है, यानी कि आपका फोकस मन पे ही है। लेकिन जब आप ज्ञान स्वभाव में आते हो, उस काल में मन वचन काया तो तीनों की क्रिया खत्म। प्रोएक्टिवली आप मन से कुछ नहीं सोच रहे हो, अभी आप बस जो मैं हूं ज्ञान स्वभाव रूप, उसमें स्थिर शांत रूप से रुक गए हो, तो वाइब्रेशन खत्म हो गया, मन का वाइब्रेशन खत्म हो गया। जैसे काय का वाइब्रेशन, वचन का वाइब्रेशन नहीं है, योग नहीं है, मन का भी योग नहीं है। और फिर जो शांति है, जो आनंद है, वो कहां से आई? काय से आई, वचन से आई, कि मन से आई? तो आत्मा से आई है। ज्ञान भी आत्मा का, शांति भी आत्मा की। तो ये सब फिर बस तुम ही तुम रह गए हो, अब मन वचन काय की क्रिया रुक गई है, तो योग निरोध हो गया है, ऐसे गिना जाएगा। अच्छा, ये मतलब जो वाली मन में अनुभूति जो हमको भी अपने हो सकती है? अपने तो कर रहे हैं, हम्म क्यों दीदी? अपनी क्या? भूमिका में नहीं, मैं अपन मिथ्या दर्शन में है ना, तो अपनी भूमिका में ये अनुभूति हो सकती है।
जो अपन अभ्यास करते हैं, हम्म अपनी जो भूमिका है, अपन जैसे हम हम्म मतलब मिथ्यात्व में है, हम्म तो और ये वाली जो मतलब योग खत्म हो जाता है, केवल ज्ञान वाला, ये अनुभूति हमको हो सकती है। हमको, हर संसारी जीव को मोक्ष होने की सामर्थ्य है, तो नहीं हो। नहीं, अभी जो अपनी मिथ्यात्व दशा है उससे जोड़ मिथ्यात्व दो। दशा में नहीं होएगी, मिथ्यात्व दशा में रिलेटिवली कम और ज्यादा होता है। अब जैसे कषाय मिथ्यात्व दशा में कम और ज्यादा हो सकती है, मंद कषाय होती है, पर कषाय रहितता नहीं होती है। और वैसे भी समझा। मैं ये उत्कृष्ट प्रकार बता रही हूँ योग निरोध का, तो समझो जब श्रेणी वगैरह चढ़ते हैं तब ज्यादा इंटेंसिव होती है। परम ध्यान में गिना गया ना द्रव्य संग्रह में, तो मतलब पर हमें आत्मानुभूति तो होती है ना? आत्मानुभूति होती है और उसमें भी मन वचन काया की क्रिया जाती है, पर Yeah. वो कितना छोटा टाइम फ्रेम होता है बिफोर यू आर आउट। तो जैसे शुद्धोपयोग में एक सब्सटेंशियल टाइम फ्रेम होता है, उसके पहले सब्सटेंशियल नहीं होता है, बहुत माइन्यूट होता है। But we'll know, हाँ right? होता डेफिनेटली है, यू नो, यू एंजॉय, ऑल दैट इज देयर। पर योग निरोध की बात आई इसलिए मैंने बोला कि वो इतना ऑब्वियस नहीं होएगा। पहले के स्टेजेस में इतना ऑब्वियस नहीं होता है क्योंकि इतना टिकता नहीं है, लेकिन छठे सातवें से ऊपर और सातवें के ऊपर खास तौर पे फिर वो प्रॉपर प्रॉपर सस्टेनेबल दिखेगा। ठीक है, यही अपनी बात पूरी करते हैं आज की, अब सीधे हम सोमवार को मिलेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज की निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणियों को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नवानुकंप। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जी जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जिनेन्द्र। आज दीदी के लेक्चर में बहुत क्लैरिटी हो गई। बढ़िया। Thank you so much. Sure. थैंक यू दीदी। जय जिनेन्द्र।